संतोष पाठक भी यहाँ का प्रिय नेता है। ऐसा कटमुल्ला ऐसा नहीं बोलेगा वो मुस्लिम होगा। नहीं ऐसा बोलना नहीं है। ये चौरंगी में परिवर्तन होगा। तो बंगला पक्खो गार्गे चटर्जी इतना ज्यादा जहर फैलाता है तो उस सब पर कार्रवाई क्यों नहीं होता है? नमस्कार, स्वागत है मुद्दा 9। मेरे पीछे आप देख रहे हैं टीपू सुल्तान मस्जिद और मैं खड़ा हूँ अभी कलकत्ता का धर्मतल्ला, और ये चौरंगी विधानसभा है जहाँ बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। तृणमूल कांग्रेस से यहाँ से कई बार विधायक रह चुके नैना बंदोपाध्याय और जिनके पति सुदीप बंदोपाध्याय कलकत्ता उत्तर के वो एमपी भी हैं, उसी के अधीन में ये सीट आता है। इस सीट से जहाँ तृणमूल कांग्रेस से नैना बंदोपाध्याय फिर से चुनाव लड़ने जा रही है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ संतोष पाठक कांग्रेस को छोड़ा और बीजेपी ज्वाइन किया, और बीजेपी ने उनको चौरंगी से अपना उम्मीदवार बनाया। मामला काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि एक तरफ बीजेपी चाहती है कि यहाँ पर जो समीकरण बैठा है, चौरंगी एक ऐसा इलाका है जहाँ पे 50-50 आप कह सकते हैं हिंदू और मुस्लिम की आबादी है, और इस चौरंगी विधानसभा में मूल रूप से जो जगह पड़ता है वो है मेरे पीछे आप देख रहे हैं धर्मतल्ला, टीपू सुल्तान मस्जिद, चांदनी। कलकत्ता का सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण सीट होता है किसी भी पार्टी के लिए। तो यहाँ पे जो खड़े हैं वो एक तरफ से नैना बंदोपाध्याय जो कई बार से विधायक रह चुकी है, दूसरी तरफ से पहली बार विधायक से टिकट पाए भारतीय जनता पार्टी से संतोष पाठक जो कांग्रेस को छोड़ा और कांग्रेस को छोड़ने के बाद बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी में आते ही भारतीय जनता पार्टी ने उनको चौरंगी से उम्मीदवार बनाया। अब इस मुद्दा पे बात करते हैं, देखते हैं कि यहाँ के लोगों के मन में क्या चल रहा है। चलते हैं फिर अंदर देखते हैं। यह है चांदनी चौक जो मूलतः से आता है चौरंगी इलाके में। मैंने आपको पहले ही बताया कि चौरंगी जो है वो कलकत्ता का सबसे हॉट माना जाता है। चांदनी, धर्मतल्ला, गणेश चंद्र एवेन्यू ये सब जो है चौरंगी के अंदर में आता है। तो देखिए अभी चौरंगी में एक भाई साहब यहाँ बैठे मिले हैं जो इनसे पूछते हैं यहाँ पर। जिस बार बहुत दिलचस्प मुकाबला है, एक तरफ से नैना बंदोपाध्याय के साथ इधर से संतोष पाठक है। क्या लग रहा है किधर बाजार जा रहा है इस बार? 50-50 किसी तरफ नहीं हुआ है। किसके तरफ लग रहा है कि लोगों का ज्यादा झुकाव? क्योंकि 3 बार से तो है, तीन बार से हैं लेकिन काम उतना अच्छा नहीं हुआ है। अच्छा, इसलिए संतोष पाठक भी यहाँ का प्रिय नेता है। हाँ, एक तरफ संतोष पाठक अच्छा, और हमारे बॉस हम सुदीप बंदोपाध्याय का ज्यादा मानते हैं। तो यहाँ से एमपी तो सुदीप बंदोपाध्याय, उनकी पत्नी तो खड़ी है विधायक। पत्नी से क्या हुआ? अच्छा, मार्केट में फिगर नहीं है नैना बंदोपाध्याय की, और संतोष पाठक का फिगर है। लेकिन 3 बार के एमएलए रह चुकी हैं सुदीप बंदोपाध्याय, चूँकि एमपी हैं, इस वजह से 50-50 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो यहाँ के वोटर हैं? जी बिल्कुल वोटर यहाँ यही के हैं? हाँ जी, चौरंगी के हैं। चौरंगी के कहाँ रहते हैं? यहाँ जी यहीं पर रहते हैं 52 वार्ड में। 52 वार्ड में। चलिए एक और चौरंगी वोटर मिल गए। जी बोलिए, क्या लग रहा है इस बार आपको? इस बार तो नैना परिवर्तन होगा। ये चौरंगी में परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा क्योंकि देखिए ममता ठीक है लेकिन क्या नैना का एक्टिव नहीं है। नैना का जो काम है, यहाँ का वोटर लोग नाराज है। वो तो यहाँ का काउंसलर है जो कर देती है, काउंसलर का वजह से जीत जाता है ममता बेस से। लेकिन आज जो उसका अगेंस्ट में जो खड़ा हुआ संतोष पाठक, वो बहुत हेवीवेट नेता है और बहुत सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ है। देखिए राजनीति में कुछ सगा नहीं होता है। राजनीति ऐसा चीज है जो आपका हमेशा भला बड़ा मतलब ये आदमी पार्टी का नहीं दिखता, सैंपल आदमी को नहीं दिखता है। आज ममता का वजह से ही ना जीत रहा है, आज यहाँ मोदी का चेहरा से जीत रहा है। तो क्या पार्टी टीएमसी बीजेपी माना जाना लग ही रहता है, नो डाउट। देखा जाए तो बंगाल में कांग्रेस था, लेकिन जब से टीएमसी का उत्थान हुआ, बीजेपी का उत्थान हुआ, कांग्रेस का नहीं है। और इसमें से सेंट्रल कलकत्ता में नहीं है। और मुझे राजनीति समझ बहुत अच्छी से है क्योंकि एक टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन जो माहौल अभी बना हुआ है इससे आदमी जो वर्कर है, जो सच्चा है, वो दूर होते जा रहा है। लेकिन क्या है, मैं इतना बोल लूँगा कि चौरंगी में एक बार परिवर्तन होगा। बीजेपी को भी चाहिए थोड़ा सा मुस्लिम समाज को लेकर चले, क्योंकि हाँ ये मैं बोलूँगा मैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ कल्चर है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम मिलकर रहता है, यहाँ वैसा जाति धर्म वाला बात नहीं है। लेकिन क्या थोड़ा सा बीजेपी अगर थोड़ा सा मुस्लिम फ्रेंडली हो जाए ना कि नहीं भाई हर चीज़ में इतना ज़्यादा ये सब टोक टाक नहीं, तो मुसलमान भी वोट देगा। हमारे मुसलमान भाई भी राष्ट्रवादी हैं, ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे। हम लोग देश का देश में ही करेंगे।
तो इस ऐसा कल एक कटमुल्ला बयान आया ये कटमुल्ला कि जो ऐसा वोट नहीं देगा बोलेगा। वो मुस्लिम होगा। नहीं नहीं ऐसा बोलना नहीं है। कल एक बयान आया था हाँ। कि एक नेता बता रहे थे, मैं सुन रहा था उस पे, कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो मुस्लिम होगा। नहीं नहीं, एक गलत बात, एकदम गलत बात, ऐसा बात नहीं है। सब बोलना, यही वजह से तो बीजेपी का जो मुस्लिम देना भी चाहते वो नहीं देते हैं। नहीं देता। जैसे 62 वार्ड है तो वहाँ पर आबादी मतलब 70% मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम आबादी हाँ, है। तो वहाँ से वन साइडेड हो जाते हैं। 44 वार्ड है, बाकी जैसे 46 वार्ड है, 51 वार्ड है, 52 वार्ड है, 48 वार्ड है, 50 वार्ड है, इस सब में थोड़ा पकड़ है। अब बंगाली भी 50-50 बढ़ गई है। हाँ। बंगाली इसलिए 50-50 बढ़ गई क्योंकि बंगाली सोचती है कि अगर थोड़ा सा हिंदी कल्चर आ जाए, थोपा जाए, और बहुत कुछ पॉलिटिक्स चलता है, जैसे कि तो बांग्ला पक्ष हो, गार्गे चटर्जी इतना ज्यादा जहर फैलाता है, तो उस सब पर कार्रवाई क्यों नहीं होता है? हाँ, बस वही। ये कहीं न कहीं हाँ। कहीं न कहीं सरकार की इसमें कमी हाँ, है। कमी ये है, क्योंकि दोनों तरफ से कमी है। दोनों तरफ से राज्य कमी वाले है। के प्रति कुछ हाँ, हाँ, से जो हाँ, बंगला हाँ। को दिखाता है हाँ, उसके बारे में हाँ, क्या जी 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 जी, दोनों तरफ से कमी है। दोनों तरफ से कमी है। दोनों तरफ से कमी है। ये बीजेपी की तरफ से भी कमी है और उधर उस साइड भी कमी है, और थोड़ा प्रशासन को भी चाहिए टाइट।